हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सारा। तो हम लोगों ने ये जो चैप्टर था वो इस टॉपिक पे कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया का जो स्टैटिक जो पोजीशन है इंडिया की, वो साउथ एशिया के अंदर, मतलब एशिया सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, उस कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में इंडिया है। इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। हमें सभी को मालूम है कि इंडिया जो है उसके अंदर अभी करंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है साउथ में होने की वजह से इंडिया के साथ बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अपना एक लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारी नेबर्स हैं बट लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती, वो आइलैंड के अंदर है, मतलब वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, Nepal, Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries. देखो, ये उन कंट्रीज़ के नाम हैं जो हमारे आसपास हैं। पहला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, पंजाब साइड। फिर चाइना, नेपाल और भूटान जो है वो नॉर्थ साइड पड़ते हैं हमारे। उसके बाद आ जाते हैं म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश जो वो ईस्ट साइड पड़ता है। अवर सदर्न जो साउथ में 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करती, लेकिन वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाती हैं क्योंकि वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उन दोनों कंट्रीज़ का नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव। उससे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर एक डू यू नो करके एक कॉलम दे रखा है। इसके अंदर दिया हुआ है कि 1947 से पहले हमारी कंट्री के अंदर 2 टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे। पहला था प्रोविंशियल स्टेट और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रोविंशियल स्टेट हुआ करते थे उस पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था 1947 से पहले, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आते थे, बट प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो पूरा मतलब ओवरऑल कंट्रोल जो था वो प्रिंसेस का हुआ करता था, मतलब उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे उनका। Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the Viceroy. Princely states were ruled by local hereditary ruler who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे देख लेते हैं एक बार। इस मैप के अंदर आपको सारी कंट्रीज़ दिख जाएंगी जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। सबसे कम जो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री है वो अफगानिस्तान है, और जो सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है वो बांग्लादेश है। देखा जाए तो बांग्लादेश पूरा का पूरा इंडिया में ही कवर हो रहा है। ठीक है, पहले बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद 2 और कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका जो कि कहाँ पर है? हमारे साउथ में, बट ये लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। फिर आ जाती है मालदीव, ये भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। नीचे चलते हैं। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखो, जो श्रीलंका है वो इंडिया से एक छोटा सा लैंड एरिया, नैरोली लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया से डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग है। ये दिख रहा है, इसे पाल स्ट्रीट कहा जाता है। ठीक है, और इसके बीच जो एरिया है उसे गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है हिंदी में। वहीं आ जाता है मालदीव। मालदीव जो कंट्री है वो एक आइलैंड कंट्री है जो कि कहाँ पर है? वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है इंडिया का, उससे साउथ में है। देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से जस्ट साउथ में आपको मालदीव दिखाई दे जाएगा। आगे देख लेते हैं। India has a strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from the rest of Asia. इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक है। दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि इंडिया के पास हर तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इंडिया के लिए। दूसरा, एशिया के साउथ में होने की वजह से हमारे पास कोस्टल एरिया भी अच्छा खासा है और लैंड एरिया भी अच्छा खासा है। मतलब लैंड के साथ, लैंड थ्रू बहुत सारे लोगों, मतलब कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो जाता है। बहुत सारी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर भी शेयर हो रहा है। वहीं साउथ में देखा जाए तो हमारे पास ओशन का भी काफ़ी बड़ा पार्ट आता है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। आगे देख लेते हैं। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी इस मैप के थ्रू हम खुद देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर अरेबियन सी है, यानी कि वेस्ट साइड अरेबियन सी है, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में हमारे क्या है? इंडियन ओशन है। तो ये जितना भी लैंड, ये जो ओशन वाला एरिया है वो इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कल या फिर परसों से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।